जयशंकर प्रसाद भारतीय संस्कृति को आधार बनाकर अपनी बात कहने वाले साहित्यकारों में अग्रणी रहे हैं। आज हम जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद केवल काव्य के क्षेत्र में नहीं, गद्य के क्षेत्र में भी अपनी विशेष उपलब्धि रखते हैं। उन्होंने अनेक नाटक लिखे हैं, जिनमें उनका चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी नाटक विशेष प्रसिद्ध हैं। इसी में से चंद्रगुप्त हमारे कोर्स में रखा हुआ है। हम उसी पर सामान्य चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त नाटक सन 1931 में प्रकाशित ऐतिहासिक नाटक है। इसमें कुल 5 अंक हैं, जिसकी कथा वस्तु को यदि हम देखने का प्रयास करें तो कथा वस्तु ईस्वी पूर्व 326 के लगभग भारत पर सिकंदर के आक्रमण तथा मगध में नंद वंश के पराभव एवं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा राज्य ग्रहण करने जैसी कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी हुई है। जयशंकर प्रसाद का जो समय है वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समय है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन सन 1910 के बाद गति पकड़ता है और जयशंकर प्रसाद भी अपनी लेखनी इसी समय सशक्त रूप से चलाने में सक्षम रहे हैं। भारतीय युवकों को स्वतंत्रता का संदेश देने के लिए उन्होंने जिस पात्र को चुना वह पात्र है इतिहास प्रसिद्ध चंद्रगुप्त। बहुत कुछ परिस्थितियां जैसी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय रही हैं, वही चंद्रगुप्त के समय भी रही है। मूल समस्या थी स्वाधीनता की। विदेशी आक्रांताओं को अपनी भूमि ना देने, अपनी भूमि को सुरक्षित करने और उसे प्राप्त करने के लिए उसकी सुरक्षा हेतु मर मिटने को तैयार रहने वाले नवयुवकों की पीढ़ी तैयार करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने अतीत के चित्रपट को खंगाला और उस आधार पर अपनी रचना प्रस्तुत करने का सशक्त प्रयास किया, जिसमें जयशंकर प्रसाद सफल भी रहे हैं। प्रसाद जी ने इस नाटक में भारतीय संस्कृति एवं जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। उन्होंने इस नाटक की रचना परतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने के लिए की, जिससे यह तो साफ हो जाता है साहित्य देश की स्वतंत्रता में अपने तरीके से योगदान दे रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध
तब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। इसीलिए प्रसाद ने अपने साहित्यकार के दायित्व का निर्वाह करते हुए चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से भारतीय इतिहास के उस कालखंड को नाटकीय घटनाक्रम के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जिससे वर्तमान नवयुवक धरती के प्रति अपनी आत्मीयता को पहचाने और उसे स्वतंत्र कराने के लिए तैयार हो। यदि हम थोड़ा सा उस समय का घटनाक्रम देखें कि क्या परिस्थितियां रही हैं, क्योंकि इतिहास के विद्यार्थियों ने शायद थोड़ा सा उसको देखा हो, समझा हो कभी, परंतु हम लोग चंद्रगुप्त का नाम सुनते हैं और हमें इतना पता होता है कि चंद्रगुप्त ने स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया था। पर किससे युद्ध किया था, परिस्थितियां क्या थी, ऐसा क्या घटित हुआ था, इन सब चीज़ों का हमें कोई ज्ञान सामान्यतः नहीं होता। जब हम आपके बराबर थे हमें भी नहीं था, इसलिए हम थोड़ा सा उस घटनाक्रम को देखकर आगे चंद्रगुप्त नाटक के विषय में चर्चा करेंगे। उस समय को जब हम लेते हैं तो नंद के अत्याचारी शासन के विरुद्ध चाणक्य के निर्देशन में संघर्ष करना तत्कालीन परिस्थितियों की मांग थी और चाणक्य ने गुरु होते हुए भी शस्त्र को माध्यम बनाकर व्यवहारिक धरातल पर किस तरह अपने शिष्य को तैयार किया और विजयश्री को प्राप्त किया, इसकी संपूर्ण कथा चंद्रगुप्त के माध्यम से अभिव्यक्त की गई है। मगध में आतताई नंद वंश का तब शासन था, जो अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण विदेशी आक्रांता सिकंदर के विरुद्ध पंचनद प्रदेश के शासक पर्वतेश्वर का साथ नहीं दे रहा था। क्यों साथ नहीं दे रहा था? क्योंकि उसने नंद की पुत्री कल्याणी से विवाह करना अस्वीकार कर दिया था। और यह अस्वीकार क्यों किया था? क्योंकि वह नंद को शूद्र मानता था। दूसरी ओर तक्षशिला नरेश अपने पुत्र आंभिक के प्रभाव में थे। उन्होंने यवनों से रिश्वत लेकर पंचनद प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए उन्हें मार्ग दे दिया था। मार्ग मिल जाने पर आक्रमण करना सुगम था और उन्होंने मार्ग इसलिए दिया था क्योंकि वे पर्वतेश्वर से विद्वेष रखते थे। इन सारे घटनाक्रम का पता जब गुरुकुल के आचार्य चाणक्य को लगता है, साथ ही उनके प्रिय शिष्य मालव के राजकुमार सिंहरण और चंद्रगुप्त मौर्य को इसका पता चलता है, तो वह किस तरह अपना कार्य करते हैं यह चंद्रगुप्त नाटक में दिखलाया गया है। इन सारी परिस्थितियों को जानकर चाणक्य जब नंद के पास जाते हैं और उससे देश
कि धरती की सुरक्षा की बात करते हैं तब वह उन्हें अपमानित करके अपने दरबार से निकाल देता है। और तभी चाणक्य अपनी शिखा खुली छोड़ देते हैं, क्योंकि नंद ने जब उन्हें अपने दरबार से बाहर निकाला था तो उनकी शिखा को पकड़कर बाहर निकाला था। शिखा भारतीय संस्कृति में सम्मान का प्रतीक होती है, ज्ञान का प्रतीक होती है, स्वाभिमान का प्रतीक होती है। इसलिए चाणक्य ने तब अपनी शिखा खोलकर यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह नंद वंश को समाप्त नहीं कर देगा और किसी योग्य शासक को वहां नहीं बिठा देगा, तब तक वह शिखा नहीं बांधेगा। इस सारे घटनाक्रम को किस तरह से चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त युद्ध करता है, रणनीति बनाता है और चाणक्य चंद्रगुप्त को राजा बनाते हैं, इन सब बातों का वर्णन चंद्रगुप्त नाटक के अंतर्गत देखने को मिलता है। चूंकि चाणक्य समस्त भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की इच्छा रखते थे, वे चाहते थे भारत के छोटे छोटे गणराज्य एक राजा के अधीन होकर शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएं, जिससे कोई विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण करने का साहस न करे। और अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को माध्यम बनाया और अपने इस उद्देश्य में सफल भी हुए। किस तरह से वो प्रयास करते हैं, इन सब का वर्णन हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे।